हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करता हूं। तो ये चार्ट जो है, इस चार्ट में हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे किसके बिहाफ पे मार्केट में मैं ड्रॉ करता हूँ। जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर इसके ऊपर देखेंगे कि आपको कैसा सुइटेबल होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आप ड्रॉ करते हो। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला मूव आप छोड़ दीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर ये जो मूव है, ठीक है, ये जो डाउनफॉल है, इसमें मैं सप्लाई जोन को मार्क करूंगा। तो मेरा पहला अगर सप्लाई जोन है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो मेरा जो पहला सप्लाई जोन है वो ये वाला सप्लाई जोन है, ठीक है। मार्केट ये वाला सप्लाई जोन था। सप्लाई जोन कैसे होता है? सप्लाई जोन जहां पर होता है मार्केट में उसका सप्लाई ज्यादा है। अगर कोई भी चीज मार्केट में ज्यादा आ गया है तो उसको मार्केट में डाउनफॉल मिलता है, प्राइस डाउनफॉल होता है, इसीलिए उस जगह को सप्लाई जोन। जहां पर जिस प्राइस पॉइंट पे मार्केट में डिमांड्स यानी बायर्स आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिमांड जोन कहा जाता है। तो मेरे लिए जो यहाँ पर जो सप्लाई एरिया था ये वाला था, ठीक है। एंड इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये वाला एक, इसको टैप करने के लिए मार्केट एक बायर्स यहाँ पर मोटिव हुआ था, तो ये वाला भी लेवल मेरे लिए एक सप्लाई जोन था। तो इसको अगर खींच लेते हैं तो ये वाला देखिए, तो यहाँ पर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया था यहाँ पर। तो बाद में आएंगे इसमें, ठीक है। ये वाला मूव बाद में पकड़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिर अगर देखेंगे तो ये वाला जहां पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर ड्रॉ कर लेते हैं आपको पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले इस लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर अगर देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक बायर्स को ट्रैप किया है, ठीक है। ये एक सप्लाई एरिया है, थोड़ा इसका ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर सप्लाई जोन देखेंगे तो मेरे लिए जो सप्लाई जोन होगा वो ये वाला जोन होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला जोन देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जोन मैंने क्यों ड्रॉ नहीं किया ये दोनों, क्योंकि मार्केट जब इस लो पे लगाया था तो बायर्स ऊपर ले गया, फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने यहां से फिर मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है। एंड मार्केट फिर नीचे आया, उसी लेवल के नीचे यहाँ पर देखने को मिला, एक ट्रेंड लाइन देखने को मिला, फिर मार्केट गया। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन था एंड मार्केट नीचे आ गया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये बार बार टेस्ट कर चुका है। ये जो सेलर है ना यहाँ पर, जिसने प्रॉफिट बुक किया था अपना, वो अपना जब ये वाला मूव हो चुका था तो अपना एसएल यहाँ पर रख दिया था, या नए बायर्स यहाँ पर आ गया था। फिर ये वाला मूव जब मिला तो यहाँ पर फिर ये ब्रेकडाउन मिला, फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर रहेगा। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मार्केट डायरेक्टली अप्रोच करेगा इस लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली डिलीट करते हैं एंड यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मार्केट देखिए, ये जो मेरा यहाँ पर सप्लाई जोन मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इसमें जो डिमांड जोन होगा, वो डिमांड जोन अगर मैं देखूंगा तो पहले ये सप्लाई जोन देखिए, ये वाला डिमांड जोन अगर देखेंगे तो मार्केट पहले मूव किया, कहां पर, यहां से मार्केट ने एक मूव किया, डिमांड पैदा हुआ यहाँ पर, ठीक है। लोअर लेवल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक डिमांड पैदा किया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ग्रीन पैचेस यहाँ पर लगभग लूंगा। तो ये मेरा डिमांड जोन था, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। उसी रेजिस्टेंस को मार्केट क्या क्या, उसी सप्लाई एरिया को अप्रोच किया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर एक पिनबर कैंडल बनाया। तो मेरा इस पिनबर कैंडल के बाद मार्केट जो एक कैंडल बनाया ना, ये वाला जो बुलिश कैंडल बनाया, इसका लो को रेस्पेक्ट करते हुए ये वाला जो बुलिश कैंडल बनाया, फिर मार्केट अपसाइड के लिए गया, तो ये वाला मेरा जो डिमांड जोन था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैं इस लेवल को यहाँ पर खींच लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप मैं लेके चला जाऊंगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस यहाँ पर सपोर्ट है,
एंड डिमांड लेवल है तो ये वाला लेवल है, तो ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो चुका है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर डिमांड जोन में जब मार्केट इस तरह का डिमांड जोन यहाँ पर बनाता है कि मार्केट यहाँ से वन शार्प मूव देता है, तो मार्केट में फिर अगर मार्केट उसी जोन पे आता है तो ये जो बायर्स बाय करके गया था वो बायर्स कभी भी मार्केट को कोशिश करेगा कि यहाँ से नीचे नहीं आना जाए। मार्केट यहाँ पर कोशिश करेगा कि उन लोगों का जो पोजीशन है वो उससे ज्यादा पैसा डाल के मार्केट को ऊपर ले जाया जाए। ठीक है, तो मार्केट ने ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सप्लाई लेवल को ब्रेक किया था, तो मार्केट वैसे यहाँ पर देखिए डिमांड लेवल क्रिएट किया, मार्केट दोबारा से आया एंड मार्केट ने मूव किया। ये मूव में आप अगर एंट्री कैसे लोगे, आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो तो आपका ट्रेड पंच होगा या आप ट्रेड ढूंढोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती सब लोग करता है कि आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो एंड आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेना है, इससे आपको डेली टाइम फ्रेम ही रहना है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जिन लोगों ने बायर्स, जो लोग बाइंग करके जाता है डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे, वो लोग क्या करेगा, अगर डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे आप भी उन लोगों के साथ जाना चाहते हो तो आपको वो तो ट्रैप करेगा ना, क्योंकि आप अगर इस जोन पे यहाँ पर मार्केट क्या क्या ऊपर गया फिर नीचे आया, डिमांड जोन पैदा किया यहाँ पर, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ढूंढना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे जस्ट एक बुलिश, क्या बुलिश कैंडल ढूंढना है इस लेवल के ऊपर। मार्केट नीचे आया, जब ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, इस लेवल को ब्रेकआउट हो रहा है, तब आपको एक बुलिश 1 आवर कैंडल पे बुलिश कैंडल ढूंढना है एंड उसी का नीचे आपको स्विंग देखना होगा, फिर उसमें इससे लगवा देना है। ठीक है, यानी 1:2 या नेक्स्ट जो सप्लाई डिमांड जोन है उस डिमांड सप्लाई जोन है, उसी सप्लाई जोन को टारगेट, यानी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, आप एक देखिए एक सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया था ये वाला कैंडल पे, तो अभी सप्लाई जोन, ये वाला कैंडल सप्लाई जोन नहीं रहेगा। तो मैं अगर इसको डिलीट करवा देता हूं, तो ये वाला मेरा डिलीट अगर मैं कर देता हूं, ठीक है, ये वाला डिलीट कर देता हूं, तो यहाँ पर अगर मेरा एंट्री होता है तो इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखूंगा तो मेरा टारगेट कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई एरिया है ये सप्लाई एरिया तक का ही होगा। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपसाइड के लिए मूव किया, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को यानी सप्लाई जोन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट किया, मार्केट ब्रेकआउट करके वैसे रिटेस्ट करके नहीं जाएगा, अगर जाता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा। ठीक है, एंड उतना इंपॉर्टेंट जो सप्लाई लेवल होता, तो इतना इंपॉर्टेंट देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है, इसलिए मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नहीं गया, जो वीक लेवल होता है वहां पर ब्रेक करके चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर में ये लेवल तो चला गया, मार्केट पॉज कहां पर लिया। ठीक है, मार्केट ये लेवल गया, मार्केट फिर यहाँ पर थोड़ा पॉज लिया था, डॉजी कैंडल बनाया, मार्केट थोड़ा इंडिसीजन हुआ। डॉजी कैंडल का मतलब होता है इंडिसीजन कैंडल। उसके बाद जब भी मूव मिलता है, एक बड़ी मूव मिलता है अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों दिख के लिए, ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर मेरे जो डिमांड लेवल, इसके बाद मार्केट ने एक शार्प मूव दिया, तो ये मेरा डिमांड लेवल अभी शिफ्ट हो गया इस लेवल पे। ठीक है, यहां पर से मार्केट मूव किया तो मेरा डिमांड लेवल शिफ्ट हो गया इस लेवल पे। अभी मार्केट क्या कर रहे हैं, देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगर मैं इसको डिलीट करवा देता हूं, ठीक है, नहीं तो ये रहने दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, दोबारा से आया एंड उसी जोन से मार्केट ने, देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसी मार्केट जोन से अप्रोच हुआ, क्योंकि ये जो बायर्स बैठे हैं ना, ये मार्केट को ऊपर ले गया, फिर वो कोशिश करेगा कि मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जाए। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको स्ट्रांगली यहाँ पर बाइंग आया, देखिए जो नेक्स्ट हमारा सप्लाई जोन है उसी सप्लाई जोन के आसपास मार्केट चला गया अभी। ठीक है, तो वैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं देखूंगा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मेरा जो सप्लाई जोन होगा वो ये वाला सप्लाई जोन होगा।
ठीक है, ये वाला बड़ा सप्लाई जोन है क्योंकि मार्केट यहाँ पर दोनों टाइम स्ट्रांगली मूव किया है यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रांगली डिमांड लेवल है। मार्केट इस प्राइस को ब्रेकआउट अगर करता है या यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स आता है, इस प्राइस पॉइंट पे आता है यानी यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन बुलिशनेस बनता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग करूंगा इस लेवल तक के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस जोन को ब्रेकआउट करता है या मार्केट थोड़ा नीचे आके यहाँ पर एक, ठीक है, मार्केट यहाँ देखिए मार्केट कई दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, एक मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो मार्केट कहीं भी यहाँ पर फट सकता है। मार्केट अगर इस कैंडल के नीचे आता है तो मार्केट में एक बेयरिशनेस दिखेगा इस लेवल तक के लिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है, एक स्ट्रांगली मूव देके ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पर टाइम पास करेगा, फिर नीचे आएगा। जो डिमांड लेवल के पैदा किया है यहाँ पर अगर डिमांड लेवल क्रिएट करता है तो उस डिमांड लेवल से फिर अप्रोच करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड देखिए मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा पॉज लिया था तो ये वाला ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट हो गया अभी इस कैंडल में। तो मार्केट जब इस कैंडल में अगर यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन पैदा करेगा इस कैंडल से। ठीक है, तो इसलिए मार्केट जब इस जोन से नीचे इस जोन पे आएगा तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ढूंढेंगे कि ऊपर की साइड जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है उसमें। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वैसे ही सपोर्ट एंड डिमांड जो सप्लाई एंड सप्लाई एंड डिमांड जोन जो कहते हैं, जो स्मार्ट मनी लगा रहता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं और जो हेज फंड चलाते हैं, उन लोगों का जो पोजीशन होता है वो ऐसे ही मैनेज करता है। एंड मार्केट अब कभी आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो मस्टली आपको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना होगा। आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो आपको स्कैल्पिंग यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी में होता है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग लेना है ट्रेड। ठीक है, तो ऐसे ये वाला मेरा लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और ये वाला मेरा एक चैनल था, इसलिए ब्रेकआउट किया एंड ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे आ गया। तो ये अगर ब्रेक करता है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा। तो मार्केट देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है इस में जो व्यू आपके साथ रखा आपके ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया, तो कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और भी डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा।